रमन हुआ गिरफ्तार, आदि ने किया कंप्लेन इशिता की वजह से। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब इशिता पहुंचती है अशोक के पास और कहती है कि कहाँ है निधि, जहाँ पे वो कोई और लड़की को बुलाता है और कहता है कि सॉरी, मेरी गाड़ी से आप टकरा गए थे, मैं किसी फ़ोन से बात कर रही थी, मुझसे गलती हो गई। जहाँ पे इशिता कहती है कि बस करो, ये क्या कर रहे हो अभिषेक। जहाँ पे अभिषेक को कहती है कि तुम नशे में धूर थे, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुमने ये क्या किया है, तुम्हारे वजह से कितने परेशान हो गए। जहाँ पे कहता है कि अभिषेक की मुझे, मैं ये प्रूफ करके ही रहूँगा कि निधि जिंदा है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। दूसरी तरफ जब रूही से बात कर रही होती है निधि, तो कहती है कि जल्दी से अपने फ़ोन से जो भी मेरा नंबर वगैरह है डिलीट कर दो, कहीं किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो वो कहती है कि मेरे साथ डबल गेम मत खेलना। जहाँ पे रूही कहती है कि नो मैम, मुझे किसी भी प्रकार से हर हालत में इशिता और रमन दोनों को अलग करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे वो लेडी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप चाहो तो मेरा टेस्ट ले सकते हो और मुझे उन दोनों को अलग रखना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जब अय्यर साहब अपने पैसे जमा करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड के पास आते हैं, तो वहाँ पे रूही आती है और इशिता के प्लस में अगेंस्ट रिपोर्ट लिखवाती है और कहती है कि कल रात को इशिता अय्यर जो भी हो, वो घर मेरे साथ रूम शेयर कर रही हैं। उनकी एक गलती की वजह से कितना बड़ा हंगामा हो सकता है, क्योंकि रात में एक आदमी आया था, वो भी शराब पीकर, जो कि मेरे घर में बिल्कुल अलाउ नहीं है, और वो अजीब सी हरकतें कर रहा था। और इशिता अय्यर ने कुछ भी नहीं कहा। जहाँ पे उसके नानू अय्यर ने समझाते और कहते हैं कि रूही बेटा, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करती, बहुत ही अच्छी है और दिल की साफ़ है। तभी कुछ औरतें वहाँ पे आती हैं जो एक तरफ इशिता की साइड लेती हैं, तो दूसरी तरफ वो ये बोलती हैं कि हाँ, ये भी हो सकता है कि मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। दूसरी तरफ रमन अपने काम को लेके बहुत परेशान होता है, तो वहाँ पे पहुँच जाता है मिहिर और कहता है कि भाई, मुझे आपसे एक बात करनी थी, प्लीज़ आप गुस्सा मत होना। क्या है ना कि इशिता भाभी वो पीहू की कस्टडी के लिए केस फाइल कर रही हैं, जहाँ पे रमन को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि उस औरत को मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीहू को उसके हाथ में नहीं दूंगा। इस बात से रमन बहुत गुस्सा हो जाता है। वहीं दूर खड़ी पीहू यह सब ड्रामा देख रही होती हैं। फिर मिसेस अय्यर वहाँ पहुँचती हैं, यानी कि रूही की नानी, और कहती हैं कि बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है तुम जैसा सोच रही हो, बहुत सीधी है, दिल की शाप है। वो 7 साल बाद मेरे घर वापस लौटी है, मेरी बेटी, जो कि इशिता ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पता है कि आप कितने साल के हो? तो वो कहती है समथिंग 15 साल। तो कहती है कि काश आज रूही अगर होती तो भी 15 साल की होती और बिल्कुल आपके जैसा ही होती। फिर वो उसके हाथ पैर पड़ती है और कहती है कि प्लीज़ बेटा, तुम उसे इस स्थिति से मत निकालो, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से यहाँ पे आई है। जहाँ पे रूही के मन में बहुत तरह के सवाल चलने लगते हैं, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर कहती है कि थैंक गॉड तुम अपना केस वापस ले लोगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जहाँ पे वो नानी कहती है, तो कहती है कि तुमने नानी बोला, तो वो यह बोलती है कि आपके पूरे मोहल्ले के लोग बाटी बोलते हैं ना, तो इसलिए मैंने आपको बाटी बुला दिया, कोई दिक्कत है क्या आपको? फिर उनके बाल वगैरह छूती तो कहती है कि काश मेरी रूही भी ना सेम तुम्हारे जैसा ही थी, उसके बाल भी एकदम रूखे थे, फिर भी मैं उसे कहानियाँ सुना सुना कर बाल में मालिश करती थी। रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? फिर तो रूही कहती है कि मैं किसी की इमोशंस के साथ खेलना नहीं चाहता हूँ इशिता, और इशिता भल्ला, मैं तुम्हें दूर करके ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर मिहिर और रमन दोनों परेशान है, तो रमन कहता है कि आज मैं उसे तो कुछ कर दूंगा, पहले बता देता हूँ, तुम्हें जो करना है करो, पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो लेडीज इस घर में नहीं रहेगी। एंड दैट्स वार्निंग, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। इस बात पे अय्यर आते हैं, तो वहाँ पे एक आदमी कहता है कि सिक्योरिटी की, हम उस इशिता भल्ला को इस स्थिति में नहीं रहने देंगे। जब इशिता आ रही होती है तो रमन को बहुत गुस्सा आता है इशिता पे और वो उसका रास्ता टोकता है। तो इशिता कहती है कि रमन, हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं ना, तो आप बीच में क्यों आ रहे हैं और क्यों खामा तो मुझे परेशान कर रहे हैं, प्लीज़ आप जाइए। जहाँ पे रमन कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरी बेटी से दूर रहना, तुमने ये इतना बात नहीं समझी, अब मैं तुम्हारा मैं क्या हाल करने वाला हूँ। जब रूही अपने नानी से बालों में मालिश करा रही होती है, तो उसे सुकून भरा पल याद आता है और उसे बहुत खुशी होती है। जहाँ पे दूसरी तरफ रमन चिल्ला रहा होता है, कहता है तुम पागल हो गई हो, और तुम्हें पता है कि अच्छा है, भगवान करे तुम जल्दी सिक्योरिटी यहाँ से निकल जाए, इस घर से निकल जाए, क्योंकि सबको यही चाहते हैं कि तुम इस घर के लिए पनौती हो और कोई भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। और तुम इतनी बदमाश कब से हो गई मुझे नहीं पता, 7 साल मेरी पत्नी नहीं है और तुम तो मेरी पत्नी कभी हो ही नहीं सकती हो। इस बात में सभी उसे रमन को बहुत गुस्सा आता है। जहाँ पे इशिता कहती है रमन, आपको बैक पेन हो रहा है, आप मत चिल्लाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, खामखा इतने परेशान हो रहे हैं।
जहाँ पे वो किसी की बात नहीं सुनता। फिर अचानक से रमन की आवाज़ आती है, तो सभी घर वाले वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पे वो लड़की कहती है मिसेस अय्यर की रूही यहाँ आओ, मैं तुम्हें किसी का नहीं सुनना। रूही तुम बताओ कि क्या तुम केस वापस ले रही हो ना, तुम सच बताना। तो जैसे ही कुछ रूही बोलने वाली होती है, बस इशिता को देख रही होती है बहुत भी गुस्से में। और रमन बहुत परेशान है। यहीं पे पीहू खड़ा होकर यह सब चीज़ देखती है, जहाँ पीहू की आंखें और रूही की आंखें दोनों देखने लायक होता है। और तभी वहाँ पे पहुँच जाता है, पुलिस का सायरन बजना शुरू हो जाता है। और ये पुलिस कोई और नहीं बल्कि आदि लेके आता है। और इशिता बस उसकी सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाती, बस उसकी आंखों में आंसू होते हैं पछतावे के, बाकी कुछ नहीं कर पाती। बस वो रमन की सारी बातों को झेल रही होती है और सोच रही होती है कि काश सब कुछ ठीक हो। फिर आदि कहता है कि इंस्पेक्टर साहब, ये वही रमन भल्ला है जो मेरी आई को हमेशा परेशान करते हैं। वो अच्छे से नहीं रहने देते हैं, उन्हें हमेशा टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। इशिता यह सब बिहेव देखकर आदि का बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि ये सब क्या है आदि। जहाँ पे रमन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम इसकी साइड ले रहे हो। मेरे बच्चों को भी इसने अपने साइड में करके रखा है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन आदि कुछ नहीं कर पाता। वहाँ पे इंस्पेक्टर साहब ऐसा बात करते, जहाँ पे अय्यर कहते हैं कि ये तुमने क्या किया, तुम्हें दिमाग भी है। लेकिन इशिता ये सब चीज़ देख रही होती है। जब रमन जा रहा होता है तो उसे बहुत बैड फील होता है और ये मन ही मन कहता है कि ये सब क्या है। लेकिन फिर भी कुछ नहीं। वो जहाँ पीहू रो रही होती है, कहती है कि मुझे मेरे पापा को चाहिए, ये क्यों, ये हार वाली आंटी ने ऐसा क्यों किया। फिर आदि और इशिता बहुत मुश्किल से कार में बैठकर जाने लगते हैं। तो रूही कहती है कि हे होगा ना, अब क्या होगा, जहाँ पे रमन सिर्फ इशिता के ऊपर चिल्ला रहा होता है। तो फुल एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार या फिर स्टार प्लस पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।